दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही YouTube चैनल पर। हम में से ज्यादातर लोग ट्रैवल और एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जब हमारा मन करता है या मौका मिलता है तो बस ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। आज हम आपको दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और डेंजरस जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मौत को गले लगाने का मतलब होता है और इन जगहों पर जाना सख्त मना है। वैसे तो दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कहा जाता है कि इन जगहों पर जाने के बाद इंसान के लौटने की कोई गारंटी नहीं होती। इस कड़ी में नंबर 1 पर है बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको और बर्म्यूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है, जहां पहुंचते ही सबसे बड़ा समुद्र और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इसे दुनिया की मोस्ट डेंजरस प्लेस माना जाता है। साइंटिस्ट्स भी बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं कि यहाँ कौन सी शक्ति है जो जहाज को ले जाती है। यह विज्ञान के सभी नियमों को विफल करता है। अमेरिका's बॉम्बर डिसअपीयर्ड। पिछले सैकड़ों वर्षों में यहाँ हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। एक आंकड़े में यह बात सामने आई है कि हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 सी प्लेन्स मिस्टीरियसली डिसअपीयर। 1945 में 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लू ने 14 पुरुषों के साथ फोर्ट लॉडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र पर उड़ान भरी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को एक संकेत मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। इसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में सवार लोग कभी नहीं लौटे। नंबर 2 पर है हेल्स डॉ, मतलब नर्क का दरवाजा। दुनिया कई वंडर्स से भरी पड़ी है। ऐसा ही एक वंडर है डोर टू हेल, जो तुर्कमेनिस्तान के दरवेज गांव में स्थित है। दरवेज एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ द्वार होता है। इस गांव में 230 फीट चौड़ा गड्ढा है जिसमें 1971 से अब तक लगातार आग जल रही है। तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी यहाँ रहती है। दरवेज विलेज डेजर्ट एरिया में स्थित है। इस गांव में 230 फीट चौड़ा गड्ढा है जिसमें 1971 से अब तक लगातार आग जल रही है। तुर्कमेनिस्तान की सिर्फ 14% आबादी यहाँ रहती है। दरवेज विलेज डेजर्ट एरिया में स्थित है। 1971 में पूर्व सोवियत यूनियन के वैज्ञानिक तेल और गैस की खोज के लिए इस रेगिस्तानी इलाके में आए थे। उन्होंने इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना जो दरवेज गांव के पास स्थित है। उन्होंने यहाँ सेटअप लगाकर ड्रिलिंग शुरू की, जिससे यहाँ गड्ढा बन गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस गड्ढे से काफी मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस को बाहर आने से रोकने के 2 विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दें या फिर इस मीथेन गैस को जला दें। वैज्ञानिकों ने एक और तरीका अपनाया और क्रेटर में आग लगा दी। तब से आज तक जल रहा है। यह गड्ढा डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान का एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। नंबर 3 पर है सोकोट्रा आइलैंड। यह आइलैंड देखने में बहुत ही अजीब और ब्यूटीफुल है। इस आइलैंड को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। अफ्रीका से बहुत दूर यमन में स्थित यह आइलैंड बेहद ही अनोखा है। लॉस्ट आइलैंड के नाम से मशहूर ये आइलैंड इन दिनों बड़ी संख्या में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आइलैंड पर लगभग 800 दुर्लभ प्रजाति के ट्रीज प्लांट्स पाए जाते हैं और इसके वंडरफुल पेड़ का नजारा देखकर आपको बहुत खुशी मिलती है। इस द्वीप की अनूठी संरचना के कारण इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इस आइलैंड में करीब 44,000 लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग भूतों को मानते हैं। यह आइलैंड पूरी तरह से अनोखे और अजीबोगरीब पेड़ों से भरा पड़ा है। नंबर 4 पर है नाज़का लाइन्स। आपने इंसानों द्वारा बनाई गई कई ऐसी मूर्तियां और जमीन पर बनी कई ऐसी मूर्तियां देखी होंगी जो अपने आप में अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल हैं, लेकिन आज हम आपको जो आंकड़े बताने जा रहे हैं वो बहुत बड़े हैं और इंसानों ने नहीं बनाए हैं। अब यह रहस्य आज भी बना हुआ है कि ये आकृतियां किसने बनाई, जिससे ये बेहद रहस्यमयी हो गई हैं। हम बात कर रहे हैं नाज़का लाइन्स रेगिस्तान की जो दक्षिणी पेरू में स्थित है। तो आइए जानते हैं इन अनोखी आकृतियों के बारे में। पेरू में स्थित इस डेजर्ट पर कई ऐसी आकृतियां हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो सकते हैं। इनमें से कुछ आंकड़े इंसानों, पौधों और जानवरों के प्रतीत होते हैं। इसके अलावा डेजर्ट सरफेस पर सीधी रेखाएं भी दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से अस्तित्व में हैं। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि अन्य ग्रहों से यूएफओ यहाँ उतरे थे, जिसके कारण सतह पर इतनी सारी संरचनाएं बनी।
नंबर 5 पर है लोकतक का फ्लोटिंग द्वीप मणिपुर। मणिपुर के फ्लोटिंग द्वीप पर आपको एक रहस्यमय नजारा देखने को मिलता है। लोकतक झील की सतह पर तैरते हुआ फ्लोटिंग द्वीप आपको आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त होगा। ये द्वीप फुम्दी के रूप में जाने जाते हैं, जो वनस्पतियों, मिट्टी और कई अन्य कार्बनिक पदार्थों के समूह हैं, और कुछ तैरते हुए द्वीप समूह इतने बड़े ही कि उन पर कई रिजॉर्ट बनाए गए हैं।